हैं सबसे पहले इन छोटी सी टिप्स के साथ कि ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो हम कर रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहला है परचेज़। परचेज़ का मतलब होता है खाली परचेज़ अगर लिखा होता है यहाँ पर नेट परचेज़ क्या? नेट। अगर नेट परचेज़ लिखा हो तो आप परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न को माइनस कर लेते हैं। जी, नेट परचेज़ का मतलब होता है कि परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न माइनस हो चुकी है, तो वो कहलाती है नेट परचेज़। अब एडजस्टेड परचेज़ क्या चीज़ होती है? एडजस्टेड परचेज़ का मतलब होता है कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें आप परचेज़ को कौन-सी वाले को? नेट वाले को। यानी कि रिटर्न माइनस होने के बाद इन दोनों को प्लस कर लेते हो। यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न और उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं? माइनस। वो चीज आपकी क्या कहलाती है? एडजस्टेड परचेज। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ गया, परचेज भी लिखा हुआ आ गया, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, परचेज रिटर्न भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। और वो आपसे करेंगे आप क्या करेंगे? एडजस्टेड परचेज। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद आप परचेज के पैसे प्लस करेंगे, परचेज रिटर्न को उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। वो चीज आपकी हो जाती है नेट परचेज। और आप उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे? माइनस। और आपका जो आंसर निकल के आया उस आप कहेंगे एडजस्टेड परचेज। देन तीसरे नंबर पे क्या पूछा जाता है? तीसरे नंबर पे पूछते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से मतलब होता है कि माल बेचने के लिए तैयार है इतने रुपए तक का। अब कितने रुपए तक का माल बेचने के लिए तैयार है जिसके अंदर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते? कौन कौन सी चीजें होती हैं? ओपनिंग स्टॉक, आप जिसे इन्वेंट्री भी कह देते हो, प्लस परचेज। लेकिन परचेज कौन सी वाली? नेट वाली परचेज जिसमें से रिटर्न माइनस हुई हुई होती है। यानी कि ओपनिंग स्टॉक में आप नेट परचेज को प्लस कर लीजिए। इस बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? जो हमने पीछे वाली वीडियो में देखे, वेजेस, कैरेज, फ्यूल, पावर और मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस और इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस जो वहां देखिए। अगर कोई है तो आप इसमें से क्या कर लेंगे? ऐड। और इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री इसमें से क्या कर देते हैं? माइनस। और आपका क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला और भी है। कौन सा फॉर्मूला है? हम उसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि आपकी जो सेल दे रखी हो, नेट सेल। नेट का मतलब सेल में से रिटर्न माइनस होने के बाद इसमें से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर देते हो? माइनस। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपका जो है वो क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम इस तरह से भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। हमारे पास नेट सेल अगर है, यानी सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने के बाद आप इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर लीजिए, आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। तो दो फॉर्मूले हो गए। एक तो फॉर्मूला हो गया ये वाला जिससे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। आपको ध्यान से एक पेज पे लिखने हैं फॉर्मूले। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। स्टोर कंज्यूम्ड, ये क्या चीज होती है? आपका जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसके अंदर आप नेट परचेज को प्लस कर लेते हो और उसमें से क्लोजिंग जो बैलेंस शीट का स्टोर्स होते हैं